हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में। मैं डॉक्टर हार्दिक जाकेचा। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दांत खाज और खुजली के बारे में। तो दांत खाज खुजली ये समस्या होती क्या है और ये बढ़ कैसे जाता है और इसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर आपको दांत खाज और खुजली हुई है तो सबसे पहले तो उसको खुजाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा खुजा दिए तो वो बढ़ जाता है और समस्या भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से आपको क्या क्या करना चाहिए और एक होता कैसे है, उसके बारे में आगे थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दांत खास खुजली होता कैसे है। और लोग बात करते हैं कि गर्मी में ये समस्या बढ़ क्यों जाती है। क्योंकि अगर आप कहीं पे नया घर लेने जाओ तो आप वहाँ पे देखते हैं कि बराबर पानी आ रहा है, बिजली बराबर आ रहा है, बच्चों के लिए स्कूल नज़दीक में है, मार्केट नज़दीक में है। तो वैसे ही आप नया घर लेने जाओ तो सब चीज़ देखते हैं। वैसे ही अपनी बॉडी में बैक्टीरिया कहीं पे संक्रमण होने के लिए ऐसी ऐसा एरिया ढूंढता है जहाँ पे उसको नमी और हीट मिलता रहे। इसीलिए आप गर्मी में तो बढ़ जाता है, लेकिन आपकी बॉडी में कहीं पे नमी जैसा उसको महसूस होता है तो वहाँ पे वो संक्रमण होता है और आपकी समस्या होना शुरू हो जाती है। तो और भी देखते हैं कि दांत खाज और खुजली होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले कारण देखें तो स्वच्छता की कमी। अगर कोई आदमी होता है वो हफ्ते में 1 या 2 बार नहाता है तो उसकी बॉडी में संक्रमण होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि वो दो दो या एक ही बार नहा रहा है हफ्ते में, तो उसके बॉडी में जो बैक्टीरिया और संक्रमण स्किन पे पड़े रहे हैं वो वहाँ पे संक्रमण होना शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरा एक देखें तो आप कोई आदमी या कोई जानवर जिसको दांत खाज खुजली जैसी समस्या है उसके संक्रमण में आप आते हो तो वहाँ पे भी आपको भी संक्रमण होने का चांस हो सकता है। फिर हीट और नमी जैसी जो वातावरण होता है उसमें वो बढ़ने का चांसेस रहता है। फिर दूसरा एक देखें तो कमज़ोर इम्यून सिस्टम होने के कारण भी दांत खाज खुजली होने की समस्या बढ़ सकती है। क्योंकि अगर आपका इम्यूनिटी कम रहेगा तो बैक्टीरिया और फंगस को वहाँ पे संक्रमण होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि वो अब देखते हैं कि दांत खाज और खुजली को ख़त्म करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलोवेरा। एलोवेरा जो है वो सबसे फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस जैसी प्रॉपर्टी होती है जो दांत खाज और खुजली को ख़त्म करने में मदद करता है। और अगर आपके आसपास या आपके घर में एलोवेरा नहीं है तो सबसे पहले नर्सरी में जाइए और गमले में एलोवेरा लगाइए। क्योंकि दांत खाज और खुजली जैसी बीमारी में एलोवेरा सबसे फ़ायदेमंद है। तो आपको ऐसे इसे कैसे यूज़ करना है वो भी देखते हैं। तो अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो उसका जो बीज का पार्ट है वो निकाल के वो जो जेल है उसको आप जहाँ पे दांत खाज और खुजली हुई है वहाँ पे लगाने से आपको फ़ायदा देता है। और दूसरा एक यूज़ होता है कि उसको जो बीज का जो पार्ट है उसको काट के निकाल के और मिक्सर में मिक्स करके जूस बना के भी आपको पी सकते हैं। अगर आप जूस बना के पीते हो तो वो अपनी बॉडी में जाता है और अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और जो अपनी स्किन रिलेटेड कोई भी समस्या है उसको भी ख़त्म करता है और स्किन में ग्लो भी आता है और बालों के लिए भी वो फ़ायदा देता है। फिर दूसरा एक देखें तो नीम का पत्ता। हजारों सालों से आयुर्वेद में बोला गया है कि नीम का पत्ता एंटीबैक्टीरियल है और जो कोई भी बैक्टीरिया का संक्रमण हुआ है उसे रोकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नीम को यूज़ कैसे करना है। अगर नीम के पत्ते का आप लेप बना के जहाँ पे दांत खाज और खुजली हुआ है वहाँ पे लगाते हैं तो वो भी फ़ायदा देता है। अगर आप लेप लेप बनाकर लगाते हो तो उसको 15 से 20 मिनट तक रखना है। और नीम के पत्ते का जूस भी बनता है। अगर आप उसका जूस बनाकर भी पीते हो तो आपके बॉडी में हुए दूसरे कोई भी संक्रमण को भी ख़त्म करता है और स्किन रिलेटेड भी कोई भी समस्या होगी उसको भी ख़त्म करता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और नीम के पत्ते की गोली भी बनती है, जो गोली मार्केट में मिलती है। अगर वो गोली भी आप रेगुलर सेवन करते हो तो वो भी आपकी बॉडी में जाके फ़ायदा देती है। इसीलिए नीम का पत्ता भी दांत खाज और खुजली के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है।
और दूसरा एक देखें तो कोकोनट ऑयल भी जो आप कहीं पे दाँत खाज खुजली है वहाँ पे लगाते हो तो वो जो संक्रमण है उसको बढ़ने से भी रोकता है। अगर कोकोनट ऑयल को कपूर और हल्दी के साथ मिक्स कर कर अगर आप जहाँ पे दाँत खाज खुजली हुई है वहाँ पे लगाते हैं तो उसके संक्रमण को भी रोकता है और उसको ख़त्म करने में भी मदद करता है। फिर दूसरा एक देखें तो जो दही है वो भी फायदेमंद है क्योंकि दही में एंटी फंगस प्रॉपर्टी होती है। वो अगर आप दही कहीं पे जो दाँत खाज खुजली हुई है वहाँ पे लगाते हैं तो वो फंगस को ख़त्म करने में भी मदद करता है। और गिलोय, एलोवेरा और नीम वो तो सब फायदेमंद है ही। और दूसरी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो देखते हैं। अगर आपको दाँत खाज और खुजली जैसी समस्या है तो आपको दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं तो आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगा और आपका स्किन की जो ड्राइनेस है वो कम हो जाती है और आपकी खुजली में भी वो राहत देता है। और दूसरा एक देखें तो टाइट कपड़े कम अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अगर आप टाइट कपड़े पहनते हो तो आपको पसीना होता है। तो अगर पसीना होने की वजह से जो आपकी समस्या है वो बढ़ भी सकती है। इसीलिए आपको लूज़ कपड़े पहनने चाहिए और लूज़ में भी कॉटन के कपड़े पहनने से ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि आपको अगर पसीना कम होगा और खुजली नहीं आएगी तो आपकी समस्या कम होने का चांसेस रहता है। और दूसरा एक देखें तो आपको जो नॉनवेज है वो भी अवॉइड करना चाहिए और नॉनवेज में भी जो चिकन है, अंडा है, मच्छी है, मटन है वो सब चीज़ आपको खाने में अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा एक देखें तो जो नमक और मीठा खाना भी कम करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से भी आपकी खुजली की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए खाने में भी ये सब ध्यान रखना चाहिए। और दाँत खाज और खुजली जैसी समस्या कॉमन है और बहुत लोग ये समस्या से परेशान हो जाते हैं। और उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं और नज़दीकी मेडिकल स्टोर में से लगाने का मलहम ले लेते हैं। तो मलहम में स्टीरॉयड होने की वजह से वो आपकी समस्या को बढ़ा भी सकता है। इसलिए आपको आपके नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और अगर आप इंग्लिश दवाएं दाँत खाज और खुजली के लिए ले रहे हैं और उससे भी आपको आराम नहीं हो रहा है तो आपको होम्योपैथिक सारवार लेना चाहिए। होम्योपैथिक सारवार इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वो आपको तासीर के हिसाब से उसमें दवाई दी जाती है और आपको जो दाँत खाज और खुजली हुई है उसको जड़ मूल में से ख़त्म करने का काम करती है। थैंक यू। ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपके नज़दीक में किसी को भी ऐसी समस्या हुई है तो उनको ये वीडियो शेयर करें क्योंकि उनको भी ये दाँत खाज और खुजली की नई नई जानकारी मिलती रहेगी।